3 घंटे पहले हमारे विंडो ने उसे देखा था। वो एक अजन्मा सांप ही था। हमने यहाँ से 500 मीटर दूर तक का इलाका भी पूरी तरह खाली करवा दिया है। ओह, ऐसा क्या? अभी वहाँ पर 5 लोग उस अजन्मे सांप के साथ कैद में मौजूद हैं। तो ये जल्द ही अव्वल दर्जे की शापित शक्ति जरूर बन जाएगा। अव्वल दर्जे की? पहला चौथे दर्जे की शक्ति, तीसरा दर्जा, दूसरा दर्जा, पहला दर्जा, अब अव्वल दर्जा। तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स हो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर पाओगे। जैसे इस मामले में गोजो सर को जाना चाहिए था। ओह, अच्छा। वैसे भी उन जैसे इंसान को ऐसी जगह के आसपास नौटंकी करने नहीं भेजा जा सकता। तुम्हें अक्सर अपनी काबिलियत से ज्यादा मुश्किल मिशंस मिलेंगे। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। आज का तुम्हारा मिशन है जानकारी हासिल करना और जिंदा बचे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना। मगर तदाशी, मेरा बेटा तदाशी ठीक तो है ना? प्लीज बताइए। प्लीज आप अंदर मत आइए। अभी हम आपको इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते। नहीं, ये सब क्यों हो रहा है? प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ जरूर। संभल कर जाना, मैं कवच बना देता हूँ। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उन्हें दिखाई नहीं देगा। कोई शापित शक्ति करीब आएगी तो ये बता देगा। चलो चले। ये क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ड्यूप्लेक्स है। ऐसा नहीं है, ये छलावा उस शापित शक्ति ने अपनी ताकत से पैदा किया है। दरवाजा कहाँ गया? पर कैसे? हम अभी उससे अंदर आए थे, है ना? ये डॉगी उस दरवाजे को सूंघ कर ढूंढ लेगा। अरे वाह! बस करना बंद करो। तुम तो सच में कमाल के हो फुशिमिरो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसकी लाश वापस ले जाते हैं। ये उसी औरत का बेटा है। इसकी माँ से कहेंगे ये मर गया है तो वो यकीन नहीं करेंगे। हमें और 2 लोगों को ढूंढकर उन्हें बचाना है। बकवास मत करो, हम बाद में इसे लेने वापस नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा इसे यहीं छोड़ दो। वैसे भी इसे बचा कर ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कम उम्र के लड़कों की जेल है। इसने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। ये दूसरी बार बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। जिसे तुम्हें बचाना है वो कल को किसी और की जान लेगा तो तुम क्या करोगे? हद है, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। डॉग्स ने हमें खबरदार क्यों नहीं किया? मैं हिल नहीं पा रहा। चलो शापित शक्ति है। इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आई? शापित शक्ति। यूजी और नोबारा, मेरे आने तक मरना मत। सुकना, मैं मरा तो समझो तुम्हारा भी खेल खत्म। तुम्हारे अंदर मौजूद मेरे हिस्से मर भी जाएं, तब भी मेरी आत्मा के और 18 टुकड़े बचे रहेंगे। तुम्हें मुझे बाहर लाना है तो शौक से ले आओ। तुम्हारी शक्ति से पहले तुम्हारे दोस्त को मारूंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। कोशिश कर लो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा तेज हो, इसलिए तुम जाकर रिको को बचाओ। ये मेरी गलती से हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें किसी की भी गलती है। मुझे लगता है कि अब वो कुरोई को लौटाने के बदले कोई डिमांड करेंगे। खैर, इस सौदेबाजी में हमारा पलड़ा ही भारी रहेगा क्योंकि रिको हमारे पास है। उन्हें इस सौदे के लिए लोकेशन चुन लेने दो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं है। हो सकता है मेरे टेंगन सर से जुड़ने से पहले तुम उन्हें ना ला पाओ। मैंने अब तक उन्हें ठीक से बाय भी नहीं कहा है। जल्द ही वो किडनैपर हमें कोई मैसेज भेजेगा। अगर हमें लगा कि वो हमारे अंदाजे से ज्यादा चालाक है तो हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। यकीन नहीं होता मुझे स्टार रिलीजियस ग्रुप वालों ने पकड़ लिया, जो जुजुत्सु जादूगर भी नहीं है। उन्होंने तब हमला किया जब आप तैयार नहीं थी। मुझे खुद पर हुए हमले के बारे में कुछ याद नहीं। गोजो की नजर बहुत तेज है। टेक ऑफ से पहले उसने सभी लोगों को अच्छे से चेक किया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्होंने तुम्हें लेने के लिए हमें ओकिनावा क्यों बुलाया। लेकिन टेंगन सर के पास जाने में देर हो जाती। क्या तुम्हें लगता है वो पूरे एयरपोर्ट पर कब्जा करेंगे? हाँ, हो सकता है। ये देखो सीख कुमार। लगता है वो रिको की फिक्र करने लगा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। गोजो, टाइम हो गया। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था और वैसे भी टोक्यो के मुकाबले ओकिनावा में बहुत कम शार्प जादूगर हैं। गोजो, तुमने कल से अपनी तकनीक एक्टिवेट कर रखी है। तुम सोए भी नहीं हो। क्या तुम्हें यकीन है हमें जुजुत्सु हाई जाने की जरूरत नहीं है? अरे मैं एकदम ठीक हूँ और वैसे भी तुम तो हो ही मेरे साथ। अब हम जुजुत्सु हाई के कवच में हैं। चलो यार, शुक्र है। सही कहा। फिर कभी ऐसी नकचड़ी बच्ची की हिफाजत का काम नहीं लूंगा।
हाँ? अच्छा वार था, पर ये बता तू है कौन? अगर याद नहीं तो फिर जाने दो, मैं भी लोगों की शक्ल और नाम याद नहीं रखता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तकनीक एक्टिवेट नहीं की, लेकिन तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ। तुम खुद को इतना महफूज रखते हो कि तुम्हें हराने के लिए मुझे कई हमले करवाकर तुम्हारा ध्यान भटकाना पड़ा। काश उस लड़की को प्रोटेक्ट करने वालों में से कोई मर जाता। ऐसा क्या? ये तो बहुत तेज है। शायद इसे ये जबरदस्त ताकत तोहफे में मिली है। तो तुम इस शाप तो आजाद से जीतोगे, और मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगा। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। ये तो फ्लाई हेड्स हैं। और आखिरकार तुम अब मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूं। को लेकर अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ। जैसे तुम बाहर निकल जाओ, मुझे बस कोई सिग्नल दे देना। मैं सुकुना को बाहर ले आऊंगा। कम से कम मैं इसे थोड़ी देर तो रोक लूंगा। Stop it, dog! जाओ नोबारा को ढूंढो। अब बस आखिरी हील बची है। ऐसा लगता है तुम्हें कपड़े उतार कर लड़ने में मजा आता है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? काश उसे ना खाया होता। नहीं, मुझे ये नहीं सोचा। मुझे पता नहीं है, अगर मैं सच में मर गया तो क्या मैं सही तरीके से मरूंगा? क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ? मैंने तुम्हारी शक्ल देख ली है। हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ कि मैं अपनी मौत खुद चुन सकूं, पर मैं तो कमजोर निकला। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरने वाला हूँ। जुजुत्सु जादूगर मरते वक्त हमेशा पछताते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मौत खौफनाक तरीके से ना हो। तो इसका मतलब मुझे मेरी नफरत, ये सारी नेगेटिव इमोशंस नकल के जरिए बाहर निकालना होगा। ये आवाज तो फुशीगुरो का सिग्नल है। इस लड़के से मैं परेशान हो गया हूँ, तो ये मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस लड़के को तकलीफ हो? मेरे पीछे आओ बेवकूफ। ये क्या? मैंने इसका हाथ ठीक कर दिया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी कब्र यही खुदेगी। अरे इतनी जल्दी कौन मरता है? हाथ बहुत जरूरी होता है। प्लीज आसपास के 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा दीजिए। मैं यहाँ यूजी के लौटने का इंतजार करूंगा। जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर यहाँ तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। अगर मदद करनी है तो स्कूल में जाकर कहिएगा कि यहाँ पहले दर्जे के जादूगर को भेज दें। अगर सुकूना उस पर हावी हो गया तो मुझे ना चाहते हुए भी उसकी जान लेनी होगी। रिको सुनो, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकती हूँ, इसलिए प्लीज तुम हिम्मत रखना। मुझे हमेशा आपसे प्यार था और हमेशा रहेगा। मुझे भी रिको। तो ये है। हाँ, हम टेंगेंसर के इलाके में आ गए। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला।
उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। टेंगेन सर तुम्हारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। अगर वो लड़की टेंगेन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगेन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी थक रही है क्या? इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं अपने बचपन से ही सबसे अलग और स्पेशल थी। सब लोग मुझसे कहते थे कि मैं सबसे खास हूँ। मुझे मेरे मॉम डैड की मौत के बारे में कुछ याद नहीं है। सच कहूँ तो मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं जीना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। चलो, मेरा काम हो गया। चाहो तो अब तुम जा सकते हो। तुम अभी भी जिंदा हो? क्या मतलब? अच्छा ये बात है। वो इसलिए क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। तो अब तुम मरोगे। इतनी जल्दी नहीं। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये, इसीलिए दरवाजे पर पहरेदार नहीं होते। मैंने शापित औजार निकाला। जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। बात यही खत्म नहीं होती। इसलिए मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ कि ये मेरे अंदर रह सके। तो इसी तरह मैं बहुत सारे शापित औजार रखकर भी किसी भी कवच को पार कर लेता हूँ। बस करो, मुझे ये सब नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि तुम्हें पता कैसे चला कि कौन से दरवाजे से यहाँ आना है। इंसान शापित शक्ति के अलावा कई सुराग छोड़ते हैं। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो कहाँ रह गई? वो नौकरानी, वो शायद मर गई। फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। खूबसूरत हो। ठीक है, सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। कर्स मैनिपुलेशन। मैंने जानबूझकर ऐसा वार नहीं किया कि तुम मर जाओ। शिकीगामी जादूगर होते तो मार देता, पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। तुम में अनोखी शक्ति है। इस शक्ति के बावजूद भी तुम मुझ जैसे इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। यहाँ पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति। तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो कि आखिर असली जुजुत्सु होता क्या है। अंधेरे का भंवर, पाप की इमारत। मैं तुम्हें 3 टुकड़ों में काटना चाहता था, और हाँ, तुम्हारे पास ये भी तो है। खेल खत्म। अबे ओ गधे, अगर तुझे बाहर आना है तो आजा। क्या हुआ बेवकूफ? छलावा गायब हो गया, यानी वो शापित शक्ति खत्म हो गई। बस यूजी सही सलामत वापस आ जाए। अफसोस की बात है, अब वो वापस नहीं आएगा। घबराते क्यों हो दोस्त? बिना कोई सौदा किए मुझे इस्तेमाल करने का अंजाम यही होना था। कभी ना कभी तो कर ही लेगा। इस नासमझ को फंसा रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बिना जी सकता हूँ। अगर इसने मेरी जगह ले ली तो ये मर जाएगा। सुकूना की उंगली। देखो ना, अब मैं तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुम मरोगे। ये सही कह रहा है, ये सच में मेरी जान ले सकता है। जिंदगी बहुत कमीनी चीज है, इसमें किसी के साथ इंसाफ नहीं होता। लगता है मेरी बात समझ नहीं आई।
यूजी वापस जरूर आएगा। पर हाँ, वो बाकी के इंसानों से ज्यादा दमदार और अक्लमंद जरूर है। बड़बड़ा रहा था कि उसे इस सब का कितना पछतावा है। इसका हाथ ठीक हो गया। ये शक्ति, ये दिल के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन ये कमजोर जरूर पड़ गया होगा। मुझे बस इसे यकीन दिलाना होगा कि ये बिना दिल के मुझे हरा नहीं सकता, जबकि उस अव्वल दर्जे की शक्ति के सामने मैं हिल भी नहीं पा रहा था। चाहे ये मुमकिन हो या नहीं, मुझे ये करना ही होगा। आखिरकार खुला इलाका मिला। कोशिश अच्छी थी। बहुत बढ़िया। थोड़ा शापित शक्ति इस्तेमाल करो, फिर हमला करो। ना मुन्ना ना, लड़ाई खुद कर करो। तकनीक अच्छी थी। अब मैं क्या करूं? सफेद शापित डॉग और ओरोची दोनों तबाह हो गए। इसे वापस भेज देता हूं, वरना ये भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे शिकिगामी दरअसल परछाई से बनते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, पर तुम्हारे पास जब वो शक्तियाँ मौजूद हैं, तब उस वक्त तुम भागे क्यों? खैर छोड़ो, कुछ भी हो जाए तुम अपनी ताकत से इसे ठीक नहीं कर सकते। ये घमंडी ना समझ इस लायक नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर मेरे पास लड़ने की ताकत होगी तो मैं उस ताकत से मेरे अपनों का ख्याल रखूंगी। वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुशी की हकदार थी, लेकिन सुमीकी को सिर्फ दर्द मिला। वो बाप जिसने मुझे मेगुमी फुशिगुरो नाम देते वक्त सोचा भी नहीं कि मैं लड़का हूँ। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिलता, बुरे लोगों को सिर्फ कानून ही सजा दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोगों का भला हो, ज्यादा नहीं तो कुछ लोगों का ही सही। इसीलिए मैं जितना हो सके उतने लोगों को बचाता हूँ। अच्छा, तो इस वजह से तुम अपनी जान दांव पर लगाते हो। दिखाओ अपनी ताकत, मेगुमी फुशिगुरो। सीक्रेट ट्रेजर, स्विंग एंड रिंग। बाहर निकालो। ये वही है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फाउंडर सर, आप दरिया दिल हैं। ये काम जरूरी था, पर आप हमारी काफी मदद कर चुके हैं। तुम्हें इसे मारने का काम देते वक्त हमें लगा था तुम नाकाम हो जाओगे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था, और अब ये नापाक गंदगी हमारे उस देवता से जुड़ने वाली थी। हम बहुत सख्त कदम उठाते तो जुजुत्सु जादूगर हमें खत्म कर देते। हमें लगा था हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया है। तो फिर तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? मैंने तुमसे कहा था ना। जानना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। तुम अक्सर जैसा मैं कहूँ वैसा करते नहीं हो, और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहाँ तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। वैसे किसी से मिलने का मेरा एक ही उसूल है, या तो मैं उससे काम से मिलता हूँ या फिर सीधे नर्क में। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई, अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। इसे ही कहते हैं उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है, और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। रेड, ये राक्षस है। फर्स्ट टेक्निक रिवर्सल रेड। हाँ, पहली सबको रोकने वाली शक्ति, दूसरी अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति, और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति। मैं आराम से इन सब का सामना कर सकता हूँ। अब तुम गए। रिको, मुझे माफ कर देना। न जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। तुम जेनिन खानदान के सदस्य थे, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था, जो और ताकतवर बन गया था। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए उसी पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे
लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को ज़ेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। प्लीज मुझे गले लगा लो। गोजो, तुम जिंदा हो? अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। यहाँ मेरे ठीक होने से कोई फायदा नहीं होगा। सुनो गेटो, इन सबको मार डालें क्या? क्योंकि अभी मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे पछतावा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस ग्रुप के सिर्फ मामूली लोग हैं और इनाम की बात तो अलग थी। ऐसी गलती करके वो बच नहीं सकते। कोई फायदा नहीं है? हर काम में फायदा होना जरूरी है क्या? फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए। तुम्हें बचाने के पीछे मेरी कोई सोची समझी वजह नहीं थी। हाँ, मेरे कुछ उसूल भी थे, लेकिन असल में मैंने तुम्हें अपनी खुशी के लिए बचाया था। उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हें बचाने का किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं है। अब समझा। तुम तो सच में बड़े स्मार्ट निकले फुशीगुरो। तुम्हारी ये वजह और ये मकसद एकदम सही है। ओह सॉरी, मेरा खेल खत्म हुआ। तुम्हारी उम्र लंबी हो। वैसे एक बात बताओ, वो उंगली इस्तेमाल करने कोई ठोस वजह थी क्या? नहीं, लेकिन मुझे कुछ जरूरी चीजें पता चली। एकदम खामोश हो जाओ, हम तुम्हारी भाषा नहीं समझते। सर, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आने वाला है? जी नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मैंने इनसे कहा था कि अगर उससे सामना हो तो भाग जाना, वरना मारे जाओगे। ये एक साजिश थी। हाँ? क्या कहा? मतलब क्या है आपका? मैंने हमारे सीनियर से बहस करके जबरदस्ती उसकी मौत की सजा टलवाई थी। अगर बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी मर जाते तो मैं और बुरी तरह फंस जाता और फिर वो लोग मेरी पोजीशन भी छीन लेते। पता नहीं था कि वहाँ अव्वल दर्जे की शक्ति होगी। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि मैं उन सभी सीनियर्स को मार डालूं। आपसे मिलकर खुशी हुई शोको मैडम। मुझे लगता है कि तुम इसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे, तो तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था। बस इसकी कुर्बानी बेकार न जाए। नहीं जाएगी। काश तुम्हारी उम्र लंबी होती। क्या पहली बार तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं तो इसे सिर्फ 2 हफ्तों से जानती थी, जिसे मैं ठीक से जानती तक नहीं। हद है। बहुत गर्मी है ना? शायद हमें अब समर यूनिफॉर्म्स पहननी चाहिए। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे लग रहे हो फुशीगुरो। कोई बात क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी। सभी लोगों को लगेगा कि मैं बेरहम पकड़ इंसान हूँ। तुम्हें जूनियर्स के साथ अच्छे बर्ताव करने चाहिए। शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है टोगे इनुमागी। शापित मंत्रों में माहिर। और ये हैं पांडा। एक और स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? अब ये क्या है? वो क्योटो के दूसरे जुजुत्सु स्कूल के साथ होने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। 3rd ईयर वाले बेवकूफ अभी स्कूल से सस्पेंड हुए हैं, इसलिए तुम्हें हिस्सा लेना होगा। वीडियो गेम्स क्या? तो 3 लोगों की टीम बना लेते हैं। हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। पहले दिन टीम बैटल्स होती हैं और दूसरे दिन सिंगल बैटल्स। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम मारे न जाओ। लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ बचा है? ये अच्छा सवाल है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। कभी कभी तो हम साल भर बिजी रहते हैं, पर अब लगता है शायद काम का बोझ कम होगा। तुम्हारा पार्टनर भी तो गुजर गया है ना? हम चलेंगे, लेकिन अगर मुझे लगा ट्रेनिंग और एक्सचेंज इवेंट बेकार है तो तुरंत सब छोड़ दूंगी। और मैं भी। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। लेकिन इसकी एक खास वजह, इंसान झूठ और फ्रेम का पुतला है, वो पूरा सच नहीं होता। हम शापित शक्तियाँ उन्हीं इमोशन से पैदा होते हैं। खैर फिलहाल तो तुम जैसों को ही खत्म किया जा रहा है। जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए? तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। कुछ ऐसा करो कि सातोरु गोजो लड़ने लायक ना रहे। रोमन सुकुना यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। वो तो मर गया है। ओ अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। बिना पूछे मेरे अंदर झाँक रहे हो, गलत बात है। बेवकूफ।